हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका वेलकम करता हूं फिर से शिल्पी क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है दो डिजिट नंबर मतलब 11 से लेकर 99 तक की हमने बात की थी। अब इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 डिजिट की अगर कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर हम वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। 3 डिजिट का मतलब 100 से लेकर हम बात करेंगे 999 तक अगर कोई भी नंबर है तो उसका हम स्क्वायर, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले छोटे एग्जाम्पल से, फिर बड़े एग्जाम्पल लेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसे। छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें स्क्वायर निकालना है 123 का। 3 डिजिट की 3 अंकों की एक संख्या है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो इन दो लाइनों के बीच में आने वाला है, और जो हमारे लिए काम की चीज नहीं होगी, जिसे हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, वो इन दो लाइनों के बाहर लिखा जाएगा। किस प्रकार से होगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम है, पीछे जो नंबर दिख रहा है आपको 3, उसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, वो हमने लिखा यहां पर। ठीक है, फिर हम करेंगे इस 3 का इस 2 से मल्टीप्लीकेशन। तो इस 3 का इस 2 से मल्टीप्लीकेशन किया, कितना हुआ 6। फिर जब दो अंकों का, दो डिजिट का आपस में गुणा किया जाएगा तो उसको डबल कर लेंगे। तो हमने इसका स्क्वायर किया सबसे पहले, फिर इसका इससे 3 का 2 से गुणा किया जो कि होता है 6। अब दो अंकों का, दो डिजिट का आपस में मल्टीप्लीकेशन किया है तो उसका डबल करेंगे। तो 3 का 2 से मल्टीप्लीकेशन 6, और 6 का डबल हम देखेंगे कितना 12। तो 12 देखा तो 2 अंदर लिखना है और 1 का लिखना आपको बाहर, क्योंकि जो इकाई अंक होगा वो अंदर लिखा जाएगा और बाकी की संख्या लिखी जाएगी बाहर। जैसे कि इसमें 3 का स्क्वायर किया 9 आया था तो एक ही अंक था, तो बाहर कुछ लिखा नहीं गया उस समय। लेकिन अभी सेकंड वाले स्टेप में इसका इससे गुणा करके डबल करने पर 12 आया, तो अंदर इकाई अंक यूनिट डिजिट 2 लिखा, बाकी का हमने लिख दिया बाहर। तीसरा स्टेप क्या कह रहा है? तीसरा स्टेप कह रहा है कि हम करेंगे किसका, बीच में जो नंबर है उसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हम कर लेते हैं, कितना 4। ये 2 का स्क्वायर 4 हमने एक बार अलग लिख लिया। अब हम साथ में ही करेंगे 3 का 1 से गुणा। तो 3 का 1 से गुणा कितना हुआ 3, उसका डबल करेंगे तो कितना हो गया 6। अब बाहर जो लिखा हुआ उन्हें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? सबसे पहला स्टेप तो 3 का स्क्वायर कर दिया, दूसरा स्टेप 3 का 2 से हमने गुणा कर दिया और उसे डबल कर दिया। अब तीसरा स्टेप ये है कि बीच वाले नंबर का, हमें बीच वाला जो अंक है, बीच वाली जो डिजिट है, उसका हमें स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, जो कि हमने साइड में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस 3 और इस 1 का गुणा कर लेते हैं। 3 और 1 का गुणा कितना 3, उसका डबल किया हमने कितना 6। अब जो बाहर है 6 और 4 10, 10 और 1 11। तो ये काम आ चुका है, इसे काट लेते हैं। ये एक भी काम आ चुका है, इसे भी कट कर लिया। 11 का एक अंदर इकाई अंक और बाकी वाला अंक हमने लिख दिया बाहर की तरफ। अब बहुत सिंपल है, पीछे से इस 3 को भी कट कर दीजिए। अब केवल बचा आपके पास 1 और 2, इनका आपस में गुणा कर लीजिए। 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना 2। जब 2 का आपस में गुणा हुआ है तो उसका डबल करेंगे। तो 2 1 इंटू 2 2, उसका डबल कितना 4। बाहर कितना पड़ा 1, 4 और 1 5। इस 2 को भी कट कर लीजिए। अब केवल 1 बचा है, उस 1 का स्क्वायर कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, बाहर कुछ नहीं पड़ा है तो ये 1। तो फाइनली जो आंसर मिला वो क्या मिला 15129। ये होगा आपका 123 का स्क्वायर। अभी हम सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा स्पीड धीरे रख रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इससे आसान तरीका नहीं होगा। किसी भी नंबर के लिए आपको तरीका दूसरा मिल जाएगा, लेकिन उसमें कई कंडीशंस होती है। 100 के नियर होना चाहिए, 200 के नियर होना चाहिए, इस तरीके से। नहीं तो दूसरा तरीका हम सीधा सा देख सकते हैं, और वो तरीका ये है, कोई भी नंबर हो वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, देखिएगा। फॉर एग्जांपल, हमें 243 का स्क्वायर निकालना है। 3 डिजिट का ये आपको नंबर दिख रहा है, 3 अंकों की एक संख्या दिख रही है।
सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा पीछे वाले नंबर का स्क्वायर करना। तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं हम, कितना 9। दूसरा स्टेप रहता है इनका आपस में गुणा। 3 और 4 का गुणा किया, कितना हुआ 12, उसका डबल कर लेते हैं, 12 का डबल 24। बाहर कुछ भी नहीं है तो कुछ ऐड जुड़ेगा नहीं, तो 24 का 4 अंदर और 2 कहां बाहर। तीसरा स्टेप हमारा रहता है इस बीच वाले नंबर का स्क्वायर करना। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, उसे हम अलग से लिख लेते हैं। फिर इसका इससे गुणा करना, 3 का 2 से गुणा किया कितना 6, अब 6 का डबल कर लीजिए कितना 12, 12 में हम क्या ऐड कर लेंगे 16, तो 12 में 16 ऐड किया कितना हो गया आपके 28, 28 और 2 कितना हो गया, ये भी ऐड करना है, 28 और 2 हो गया आपके पास 30। तो ये दोनों काम आ चुके हैं, 30 का 0 अंदर और 3 बाहर। इतना काम होने के बाद में इस पीछे वाले अंक, पीछे वाली डिजिट को कट कर दीजिए। अब 2 सेकंड में आपका आंसर आ गया। इन दोनों का गुणा करना है, 4 और 2 का गुणा कर लेते कितना 8, 8 का डबल कर लेंगे कितना 16, 16 और 3 कितना 19, 9 अंदर और 1 कहां बाहर। इसे भी कट कर दीजिए। अब केवल 2 बचा हुआ है तो उसका स्क्वायर कर लीजिए। 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 5, 4 और 1 5। तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया 59049, जो कि स्क्वायर है किसका 243 का। और भी एग्जांपल ले रहे हैं हम अभी, ध्यान से देखिए। पहली बार सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस करेंगे आप 3-4 एग्जांपल के साथ, तो इससे आसान तरीका नहीं होगा। सबसे बेस्ट ये बात है कि आपको इसमें स्क्वायर याद नहीं रखने पड़ते, नहीं तो दूसरे मेथड अगर आप लगाते हैं तो उसमें आपको 40, 50, 60 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, जो कि 100 के नियरेस्ट, 200 के नियरेस्ट वाली तरीके लगते हैं। लेकिन इसमें आपको सिर्फ 9 तक अगर स्क्वायर याद है तो भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते देखिएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते देखिए। फॉर एग्जांपल 524, 524 का हमें स्क्वायर निकालना है। 524 का स्क्वायर निकालना है तो आप देख सकते हैं 3 डिजिट का, 3 अंकों की एक ये संख्या है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे कहां से, पीछे से। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा, जो पीछे नंबर दे रखा है उस पीछे वाले नंबर, मतलब पीछे वाला जो अंक है, डिजिट है 4, उसका स्क्वायर करना। तो 4 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 16, 6 अंदर और 1 हमने लिखा कहां पर बाहर। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। बाहर क्यों लिखा और 6 अंदर क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी नंबर, कोई भी संख्या आएगी उसकी इकाई अंक अंदर, बाकी कहां लिखा जाएगा बाहर की तरफ। दूसरा स्टेप, इन दोनों का आपस में गुणा करना है 4 और 2 का। 4 और 2 का गुणा किया हमने कितना 8, 8 का डबल कर लेते हैं। तो डबल करेंगे 8 का तो कितना हो गया 16, बाहर कितना पड़ा 1, तो 16 और 1 कितना 17, ये 7 अंदर और वापस 1 बाहर। तीसरा स्टेप थोड़ा सा बड़ा है तो उसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टेप में तो इसका स्क्वायर कर लिया, सेकंड स्टेप में इन दोनों का गुणा करके डबल कर लिया। तीसरा स्टेप ये है, बीच वाले का तो आप कर लीजिए स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, जिसको मैं एक बार अलग लिख लेता हूं। फिर 4 और 5 का गुणा कितना हो गया 20, उसका हम करेंगे डबल। तो 20 का डबल कितना हो गया 40। अब जो बाहर पड़ा 40 और 4 कितना 44 और 1 कितना 45, तो 5 अंदर और 4 बाहर। इतना होने के बाद इस पीछे वाले डिजिट, पीछे वाले अंक को कट कर दीजिए। अब केवल 52 नजर आ रहा है आपको, तो 52 नजर आ रहा है तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए। 5 इंटू 2 कितना 10, उसका डबल कितना 20, 20 और 4 कितना 24, 4 और 2 कहां बाहर। इसे भी हटा दीजिए, केवल 5 दिख रहा है तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए कितना 25, 25 और 2 कितना 27। तो फाइनली जो आंसर आया आपके सामने 524 का स्क्वायर निकलकर 274576। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते देखिएगा। जैसे जैसे आप इसको करेंगे, प्रैक्टिस बनेगी, तो ये इतना आपको मैं समझा रहा हूं, इसलिए आपको एक एक चीज बोल के बता रहा हूं, लेकिन जब आप करेंगे खुद से तो बहुत कम टाइम लगेगा। मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में आप इसको कर पाएंगे, और वो तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज आप सिर्फ देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद में आप उसे भूल जाएंगे। तो देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमें 612 का स्क्वायर निकालना है, तो 612 का स्क्वायर निकालना है
तो वही तरीका आपका, सबसे पहली बात, 3 डिजिट 3 अंकों की एक संख्या है, तो सबसे पहला हमारा काम लास्ट वाला जो अंक है डिजिट है उसका स्क्वायर करना। 2 का स्क्वायर कितना, 4 है, बाहर कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इकाई अंक 4 ही है, तो बाहर बचा ही नहीं कुछ आने के लिए, इसलिए हम कुछ नहीं लिखेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा कहता है 2 और 1 का आपस में गुणा। 1 और 2 का गुणा किया, कितना हुआ 2, उसका डबल करना है, तो 2 का डबल कितना, 4। डबल क्यों करना है, जब कभी भी हम 2 डिजिट 2 अंकों का गुणा करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो उसको डबल करेंगे। तो सेकेंड स्टेप 2 और 1 का गुणा कितना, 2, उसका डबल कितना, 4। बाहर कुछ नहीं है तो जोड़ेंगे भी नहीं हम कुछ, और 4 आ रहा है तो बाहर लिखने के लिए भी कुछ नहीं है, तो वापस कुछ नहीं लिखेंगे। तीसरा स्टेप थोड़ा सा बड़ा है, उसको हम ढंग से देखते हैं। तो देखिएगा, बीच वाला जो अंक है, डिजिट है 1, उसका स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर कितना, 1, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर करना है, जो कि आया 1, उसको अलग से लिख लीजिए। अब 2 और 6 का गुणा कीजिए, कितना, 12, उसका डबल कीजिए, कितना, 24। अब जो बाहर पड़े उन्हें ऐड कर लीजिए। तो 2 और 6 का गुणा किया 12, उसका डबल कितना, 24, 24 और 1 25, ये 5 और 2 लिखा हमने बाहर, और कुछ नहीं था इसलिए ऐड हमने और कुछ किया नहीं। अब ये हो चुका है, तो इस पीछे वाले अंक को, डिजिट को कट कर दीजिए। अब 61 पर हमें काम करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 और 6 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 1 और 6 का मल्टीप्लीकेशन कितना, 6, उसका डबल कितना, 12, 12 और 2 कितना, 14, और ये 1 बाहर। अब इसे भी कट कर दीजिए। तो 6 का स्क्वायर देख लीजिए कितना होता है, 36। तो 36 और 1 कितना, 37। फाइनली जो आंसर मिला आपको, कितना मिला, 374544। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर, देखिएगा। कोई भी नंबर ले सकते हैं आप 999 तक। 713 का स्क्वायर करना है, सबसे पहला हमारा काम, पीछे वाले जो अंक है 3 का स्क्वायर कितना, 9। फिर दूसरा काम, इसका और इसका गुणा, 3 और 1 का गुणा कितना, 3, उसका डबल करना है, तो 3 का डबल कितना, 6, और बाहर कुछ नहीं है तो जुड़ेगा कुछ नहीं, तो वापस कितना, 6। तीसरा स्टेप जो थोड़ा सा टाइम लेता है आपका जितना भी है, और वो टाइम सिर्फ तीसरा स्टेप ही लेता है, और वो भी नहीं लेगा जब आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो बीच वाले का स्क्वायर कितना, 1, 1 का स्क्वायर 1 है, तो उसे हम अलग से लिख लेते हैं। फिर क्या करना है, 3 और 7 का गुणा किया, 3 और 7 का मल्टीप्लीकेशन गुणा किया, कितना हुआ, 21, उसका डबल कीजिए, 21 का डबल कितना, 42, 42 और 1 कितना, 43, 43, यहां और कुछ नहीं है तो और कुछ ऐड नहीं करेंगे। 43 का 3 और 4 कहां, बाहर। इतना करने के बाद इसको कट कर दीजिए। अब 71 बचा है, इसको भी 1 सेकंड में कर लेंगे। 1 और 7 का मल्टीप्लीकेशन कितना, 7, उसका डबल कितना, 14, 14 में 4 ऐड किया, कितना, 18, 8 अंदर 1 बार, इसको भी हमने कट कर दिया। अब 7 का स्क्वायर कर लेते, कितना, 49, 49 और 1 कितना, 50। तो फाइनली जो मुझे आंसर मिला, 713 का स्क्वायर 508369। चलिए एक लास्ट और देखते हैं। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, देखिएगा। पीछे क्या है, 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16, 6 बाहर, 6 अंदर की तरफ, 1 कहां, बाहर। फिर क्या करेंगे, 2 और 4 का गुणा कितना, 8, उसका हम डबल करेंगे। 8 का डबल कितना किया, 16, 16 और 1 कितना, 17, 1 वापस बाहर आ गया। अब तीसरा स्टेप जो कि थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लेता है, तो बीच वाले का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना, 4, अलग लिख लिया। फिर 8 और 4 का गुणा कर लेते हैं। 8 और 4 का गुणा किया, कितना, 32, उसका डबल किया, कितना, 64। फिर बाहर जो पड़े उन्हें ऐड कर लेते हैं। 64 में 4 ऐड किया, कितना हुआ, 68, और 1 कितना हुआ, 69, 9 अंदर और 6 बाहर, और इसे हमें कट करना है। अब तो हो चुका है, कुछ भी नहीं, 82 दिख रहा है। 82 का 2 और 8 का गुणा किया, कितना, 16, 16 का डबल कर लिया हमने, कितना, 32, 32 और हमने 6 ऐड कर लिया, कितना, 38, 8 और ये 3, ये हमने वापस कट कर लिया। 8 का स्क्वायर कर लेते, कितना, 64, 64 और 3 ऐड किया, 67। तो फाइनली हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने 2 वीडियोस में स्क्वायर की 2 ट्रिक देखी है। ये भी ट्रिक हमारी 2 डिजिट मतलब 11 से 99 तक का स्क्वायर निकालने से ही रिलेटेड है, बस इसमें नंबर
जो है वो बड़ा है और डिजिट की संख्या जो है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 3, और पिछले वीडियो में जो हमने देखा था उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी थी 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इसे और अच्छे से कर पाएंगे।